डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉन एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। उसका टॉपिक है रिवाइज बजट। सबसे पहले हम इस एडिटोरियल की वो कैब को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है रीस्यूसिकेट। रीस्यूसिकेट मीन दोबारा जिंदा करना। नेक्स्ट है विद होल्डिंग टैक्स यानी तनख्वाह काटना। नेक्स्ट कंसर्न खदशात। नेक्स्ट एंटिसिपेटेड मुतवक्का। नेक्स्ट सॉवरेन डिफॉल्ट यानी खुद मुख्तार डिफॉल्ट हो जाना। नेक्स्ट है फॉरेक्स। फॉरेक्स मीन गैर मुल्की करेंसी। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं कि जो पाकिस्तान ने 2023 से 24 फिस्कल ईयर बजट जो मंजूर किया था, आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मंजूर ना होने की वजह से, और 4 दिन रह गए हैं उस जो बेल आउट पैकेज की मुद्दत को खत्म होने के लिए, और पाकिस्तान को खुद मुख्तार डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए आईएमएफ से बेल आउट लेने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो बजट 2023-24 था उसमें कुछ तरामीम की है। वो तरामीम ये की है कि जो अपने अखराजात हैं उन्हें कम किया गया है और कुछ एडिशनल टैक्सेस को लगाया गया है। पार्लियामेंट के अंदर बजट के रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने जो अपनी आखिरी तकरीर की है, उन्होंने ये कहा है कि जो बजट डेफिसिट है जो कि जीडीपी का 6.5% है, उसको कम करने के लिए हमने 215 बिलियन रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए हैं, और जो अपने अखराजात हैं उनमें 85 बिलियन रुपए की कमी की है, और जिसकी वजह से हम आईएमएफ के बेल आउट पैकेज को ले सकते हैं। लेकिन इस जो बजट है इसमें कोई भी ऐसी स्कीम नहीं डाली गई जिसके जरिए हम फॉरेन रेमिटेंस को बढ़ा सकें और न्यू डॉलर्स को अपने मुल्क में ला सकें। ये बदकिस्मती ही की बात है। और अब पाकिस्तान के अंदर जो बजट के अंदर टोटल टैक्सेस इंपोज किए गए हैं उनका जो हुजम है वो 438 बिलियन रुपए है। लेकिन अब भी पाकिस्तान के पास इंतहाई सुनहरी मौका था कि आईएमएफ के बेल आउट पैकेज को लेने के लिए ये रिटेल, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट पर टैक्सेस इंपोज कर दें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और पाकिस्तान को अब अपने बजट में लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ताकि बज़ाहिर आईएमएफ से बेल आउट लेने के लिए ही ना बजट बनाया जाए, बल्कि मुल्क को बेहतरीन सिमत में चलाने के लिए, फॉरेन रेमिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, और फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, और ट्रेड डेफिसिट को भी बढ़ाने के लिए बजट बनाया जाए। ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जाए। प्राइम मिनिस्टर जो हमारा शहबाज शरीफ है, उसने आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टैलिना जॉर्जिया, उनके साथ मुलाकात की है पेरिस के अंदर, और उन्हें इस बात पर कन्विंस किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो बेल आउट पैकेज है उसकी अशद जरूरत है, वरना पाकिस्तान खुद मुख्तार डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इस तरह इन्होंने दोबारा होने वाली जो मीटिंग है उसके जरिए पाकिस्तान ने अपने बजट पर नजरसानी की है, और दोबारा आईएमएफ के बेल आउट पैकेज को 4 दिन के अंदर हासिल करने के लिए एक नई कोशिश की है। अगर आप डेली डॉन एडिटोरियल के साथ अटैच होना चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें। शुक्रिया।